यूट्यूब चैनल। आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपसे देखो सिद्ध साहित्य के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि सिद्ध साहित्य की आपसे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा वो देखो क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किन किन कवि, कौन कौन से कवि आते हैं और उन कवियों के बारे में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। तो पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि जो सिद्ध कवियों की आपको विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा सिद्ध कवियों के बारे में पूछा जा सकता है कि आदिकालीन सिद्ध कवि कौन कौन हुए हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किया था। तो आदिकाल के अंतर्गत आपको पता है हम सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं, नाथ साहित्य पढ़ते हैं, जैन साहित्य पढ़ते हैं, रासो साहित्य पढ़ते हैं और लौकिक साहित्य हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं और रासो साहित्य पढ़ते हैं। तो आज जो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराने जा रही हूँ तो वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आदिकालीन सिद्ध काव्य से आप क्या समझते हो और सिद्ध कवियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे 100 शब्दों में पूछा जा सकता है या 150 शब्दों में पूछा जाए या 200 शब्दों में पूछा जाए। आपको समय सीमा को ध्यान रखते हुए उसका क्या करना है, आंसर देना है। तो अब हम देखो आदिकाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिद्ध साहित्य क्या होता है। सिद्ध साहित्य देखो क्या होता है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी में किसके अंतर्गत आता है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। सिद्ध साहित्य क्या होता है, अभी हमने परिभाषा पढ़ी। सिद्ध साहित्य वह होता है, सिद्धों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म के, कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वो किसके अंतर्गत आया, हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। कौन सी भाषा में लिखा, जन भाषा में लिखा। और किसका प्रचार किया था, बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का उन्होंने प्रचार किया था। राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो राहुल जी हैं उन्होंने कितने सिद्धों का उल्लेख किया है। तो उन्होंने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है जिनमें सिद्ध साहित्य से ये क्या होता है, आरंभ होता है। 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है जिनमें सिद्ध साहित्य से ये साहित्य क्या होता है, आरंभ होता है। इन सिद्धों में देखो कौन कौन प्रमुख रूप से आते हैं, सरप्पा आते हैं, सवरपा आते हैं, लुइपा आते हैं, डोम्बिपा सिद्ध कवि आते हैं। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखकर इनके विकास, यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का देकर इनके विकास में भूमिका को स्पष्ट करने की आज हम क्या करेंगे, चेष्टा करेंगे। आप सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इनके नाम के पीछे क्या लगा मिलता है, पा लगा मिलता है। ये पा क्या है, ये आदर सूचक शब्द है। जैसे सवरपा, लुइपा, डोम्बिपा ये क्या है, सिद्ध कवि हैं और इनके नाम के पीछे क्या लिखा मिलता है, पा शब्द लिखा मिलता है। आज हम पढ़ते हैं इन कवियों के बारे में। तो सरहप्पा क्या है, सरहप्पा को हम किस नाम से जानते हैं, ये सरैपाज, सरोज, ब्रज, राहुल आदि नामों से भी क्या होते हैं, प्रख्यात हैं। जाति से ये कौन थे, ब्राह्मण थे। इनकी रचना काल के सभी विद्वान एकमत नहीं है। जाति से ये सरैपात कौन थे, ब्राह्मण थे। जाति पूछी जा सकती है इसलिए याद रख लेना, जाति से ये क्या थे, ब्राह्मण थे। इनकी रचना काल के सभी विद्वान एकमत नहीं है। राहुल जी ने इनका समय क्या माना है, 769 माना है और ये समय पेपर में पूछा जाता रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता रहा है कि सरप्पा का समय क्या है। तो क्या है, राहुल जी के अनुसार 769 है, जिसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं,
इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश क्या है हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इनकी रचना कौन सी प्रसिद्ध है? दोहा कोश प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर कर क्या किया था? विरोध किया था तथा गुरु सेवा को इन्होंने महत्व दिया है। ये सहज भोग की ये क्या होता है? सहज भोग को महासुख की ओर क्या करते हैं? ले जाते हैं। इनकी भाषा कैसी है? सरल और गेय है एवं काव्य में भावों का क्या मिलता है? सहज प्रवाह मिलता है। सरप्पा को की कविता से क्या स्पष्ट होता है कि सरप्पा की भाषा क्या है? जब हम सरप्पा की कविताओं का अध्ययन करते हैं तो हमको क्या मालूम होता है कि इनकी भाषा क्या है? हिंदी ही है। उस पर यत्र तत्र किसका प्रभाव है? अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप हमको किसमें दिखाई देता है? सरप्पा के काव्य में हमको दिखाई देता है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर, अब ये जो सिद्ध साहित्य है इसका आगे चलकर हमको किस में दिखाई देता है? संत साहित्य में दिखाई देता है। और संत साहित्य कौन सा है? भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य हम पढ़ते हैं संत साहित्य, उसमें क्या दिखाई देता है? सिद्धों और नाथों दोनों का प्रभाव हमको दिखाई देता है। अब दूसरे सिद्ध कवि हम पढ़ते हैं सरप्पा। इनका जन्म किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय कुल में। सरप्पा का ब्राह्मण कुल में हुआ था और सरप्पा का क्षत्रिय कुल में हुआ था और सन देखो 780 ईस्वी में हुआ था। सरप्पा से क्या किया था? इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये क्या कहे जाने लगे? सरप्पा कहे जाने लगे। इन्होंने जीवन कैसा व्यतीत किया था? सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये क्या कहे जाने लगे? सरप्पा कहे जाने लगे। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर क्या देते हैं? बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का क्या बताते हैं? मार्ग बताते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब देखो सरप्पा कौन हुए? इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, आपको याद रखना है। 780 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने सबरों का सा क्या किया था? जीवन व्यतीत किया था, इसलिए ये क्या कहे जाने लगे? सरप्पा कहे जाने लगे। और चर्यापद क्या है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके किस पर बल देते हैं? सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को क्या बताते हैं? महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुल्ला। ये क्या है? इनकी कविता की क्या है? प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब पढ़ते हैं हम तीसरे सिद्ध कवि, जो कि क्या है? लुइपा। लुइपा कौन थे? इनके बारे में पूछा जाता है। ये राजा धर्मपाल के शासन काल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। ये किस परिवार में उत्पन्न हुए थे? कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सरप्पा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। लुइपा के गुरु का नाम क्या है? सरप्पा है। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री क्या हो गए? इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। ये सब मैटर मैं आपको नगेंद्र की बुक में से करा रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको किस बुक में से पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरी नगेंद्र की बुक है, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। 84 सिद्धों में क्या है? लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में हमको क्या दिखाई देती है? रहस्य भावना की प्रधानता दिखाई देती है। एक उदाहरण देखो, काया तरुवर पंच बिडाल चंचल चिए पहटो काल। तो पंच बिडाल ये क्या है? ये रहस्य भावना का इसमें क्या किया गया है? समावेश किया गया है। अब हम अगले सिद्ध कवि पढ़ते हैं, जो कि चौथे नंबर पे हैं डोम्बिप्पा। ये मैं महत्वपूर्ण सिद्ध कवियों के बारे में बता रही हूँ। डोम्बिप्पा कौन थे? मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? विरूपा से। इनके द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। डोम्बिप्पा के देखो ग्रंथ पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन कौन से? डोम्बी गीतिका है, योगचर्या है, अक्षर दिक्कोपदेश, ये दिक्को है, अक्षर दिक्कोपदेश आदि क्या है? इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी कविता का एक उदाहरण दिया गया है, गंगा जयना माजेरा बहन नाई। ये क्या है? इनकी कविता का उदाहरण। ये उस समय की क्या थी? प्रचलित जनभाषा थी। इसके बाद डोम्बिप्पा के बाद हम कौन से सिद्ध कवि पढ़ते हैं? कढ़प्पा। इनका जन्म
कहाँ हुआ था? कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। कडप्पा का जन्म कब हुआ था? 820 ईस्वी में हुआ था। ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर क्या करते थे? रहते थे। जालम्पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया था? जालम्पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। किसकी? कडप्पा की। इनके द्वारा लिखे कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश किस विषय पर है? दार्शनिक विषय पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी क्या किया था? खंडन किया था। किन्होंने खंडन किया था? अभी हमने कौन से सिद्ध कवि पढ़े? हमने पढ़े थे कडप्पा। कडप्पा का जन्म पूछा जाता है कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था 820 ईस्वी में। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे और जालंधरप्पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कडप्पा के गुरु का नाम क्या है? जालंधरप्पा। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताते हैं, जिनमें अधिकांश कैसे विषयों पर है? दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण क्या है? इनकी शैली है। गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने क्या किया है? शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है। अगले सिद्ध कवि हम कौन से पढ़ते हैं? कुकुरुपा पढ़ते हैं। कुकुरुपा के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका है। चरपटिया कौन थे? इनके गुरु थे। कुकुरुपा के गुरु कौन थे? चरपटिया। इनके द्वारा रचित कितने ग्रंथ हैं? 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। इनकी जो उदाहरण है वो अपभ्रंश में उदाहरण इनके दिए गए हैं। तो आज हमने सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ा। अब देखो सिद्ध कवियों के बारे में और हमको क्या जानकारी मालूम होती है? इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करते थे, किंतु उनमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिनके आधार पर उसे हम क्या कर सकें? साहित्य के विकास में योगदान माना जा सके। इसमें क्या बताया गया है कि जो सिद्ध साहित्य था, उन्होंने सिद्ध साहित्य तो लिखा है, लेकिन उनमें कवित्व का उतना अंश नहीं है जिसके आधार पर हम उसे साहित्य के विकास में क्या मान सके? योगदान मान सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है उनका साहित्य ही क्या है? हिंदी के सिद्ध उनका साहित्य ही हिंदी की सिद्ध साहित्य के लिए क्या है? गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव क्या है? भक्ति काल तक चलता रहा। इन सिद्धों का प्रभाव हमको कहाँ दिखाई देता है? भक्ति काल में। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी क्या हुआ? इनका प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की क्या बन गए? पीठिका बन गए। इसलिए सिद्ध साहित्य का क्या है? महत्व है। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें किससे मिलते हैं? सिद्ध साहित्य से मिलते हैं। इसलिए हम सिद्ध साहित्य को पढ़ते हैं आदिकाल के अंतर्गत। क्यों महत्व है? क्योंकि आगे चलकर भक्ति काल का जो संत साहित्य था उसमें हमको सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। जो पाखंड आडंबर आदि का विरोध किया था वो आगे चलकर हमको कबीरदास में मिलता है। तो आशा करती हूँ कि जो आज मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया है, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां क्या हैं और सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, इनके बारे में जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। यदि 150 शब्दों में आएगा तो कवियों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना। यदि 200 शब्दों में पूछा जाए तो थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से उसको बता देना। समय सीमा को आपको ध्यान रखना है। अगली वीडियो में हम अगला तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू गाइस। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।